वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। वाराणसी के छितौनी गांव में 3 महीने पहले ठाकुर राजभर बिरादरी के बीच जमकर बवाल हुआ था। इसमें घायल छोटू राजभर की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। खेत में गाय घुसने को लेकर दोनों बिरादरी के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। खेत में गाय घुसने को लेकर दोनों बिरादरी के लोगों ने एक दूसरे को जमकर पीटा था। इसमें छोटू गंभीर रूप से घायल हुआ था। छोटू राजभर का BHU ट्रामा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि गहरे घाव में हुए संक्रमण हो गया था। छोटू की मौत से छितौना गांव में तनाव है। इसे देखते हुए गांव और अस्पताल के आसपास भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। युवक का शव जैसे ही 2 बजे गांव पहुंचा, महिलाएं हंगामा करने लगीं। 50 लाख मुआवजे समेत सरकारी नौकरी देने की मांग की। परिवार वालों का कहना है कि जब तक DM नहीं आते हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस दौरान ACP कराए में विद्युत सक्सेना पानी में भीगते हुए हाथ जोड़कर लोगों को मनाते दिखे। सूचना पर SDM सदर अमित कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को आवास देने का आश्वासन दिया, पर अभी भी लोग आक्रोशित हैं और हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ठाकुर राजभर बिरादरी के बीच हुई मारपीट ने उस समय राजनीति रंग ले लिया था, जब यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के हस्तक्षेप के बाद राजभर पक्ष की FIR दर्ज हो गई, जबकि ठाकुर पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद बीजेपी के कई क्षेत्रीय नेता व करनी सेना ठाकुर पक्ष की तरफ से कूद पड़े थे। उधर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर इस मामले को लेकर लखनऊ में DGP के पास पहुंचे थे। इसके बाद DGP के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने SIT का गठन किया था। आप लोगों की मांग क्या है, पहले तो साफ बताइए। हमारी 4 मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हमारे देवर को नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पापा को आज हमारे बीच नहीं है। उसके बाद हमारे जो परिवार के ऊपर मुकदमा है उसको हटाया जाए। फिर उसके बाद जो है कि हमारी ननद है, आज पूरी दुनिया देख रही है, कल उसको देखने कोई नहीं आएगा। उसका पूरी खर्चा का उसकी जिम्मेदारी उसको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, तभी हमारे चाचा जी की लाश यहाँ से जाएगी। इसके बाद हम लोग लाश नहीं ले जा रहे। जब 3 महीने तक जी रहे थे तब तो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे थे, अब तो मर गए। उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि पानी में भीग रहे हैं, कौन रो रहा है या कौन हंस रहा है, कुछ नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, तब हमारे चाचा जी की लाश जाएगी। जब सरकार पीड़ित परिवार को जब ब्लड चाहिए था तो ब्लड तक नहीं दे पाई है, आश्वासन पे आश्वासन देती रही और हत्यारा ऐसे ही सोया रहा बेड पर। और जब इनको पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई तो 1 दिन पहले ले जाके उनको जेल में भर दिया गया। वो इंतजार कर रहे थे। तो हम लोगों की मांग है कि या तो सक्षम अधिकारी आ करके लिखित तरीके पे मुआवजा चेक द्वारा और लिखित दे, आश्वासन करे। और अगर कोई मंत्री मिनिस्टर अगर समाज का आना चाहता है तो वो पीड़ित परिवार के घर पे आए, और नहीं तो वो अगर श्रद्धांजलि देने घाट पे गया या तेरही बरही में आया तो उसकी खैर भी नहीं है। ये बिटिया है? ये है, देखिए आप देख सकते हैं कि बिटिया है जिसके पिताजी गुजर चुके हैं, माँ भी नहीं है। पापा ही एक सहारा थे। कौन सहारा बने? कौन सहारा है? जो आ रहे हैं आश्वासन लेके जा रहे हैं, इनके लिए क्या करेंगे? अगर आज हमारे चाचा जी नहीं है, पूरी दुनिया यहाँ इकट्ठी है, कल अगर कुछ भी हो जाएगा कौन इसको आश्वासन देने आएगा? कौन कहेगा कि नहीं? या फिर हमको सब लोग कह रहे हैं कि लाश जाने दो, लाश जाने दो। अगर लाश चली जाएगी, मट्टी हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या सबूत रहेगा कि हम लेकर जाएंगे उनके आगे हाथ फैलाएंगे? कौन हमारा सुनेगा? हमारी मांगे पूरी करें, फिर उसके बाद हमारे चाचा जी की लाश लेगा। उसके 3 महीने पहले हमसे कहा गया था, हमारे देश के 2 कैबिनेट मंत्री कह के गए थे कि उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। आज हमारे चाचा जी हमारे बीच में, ये बुलडोजर कब चलेगा? उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, हमारी मांगे पूरी होगी, तभी हमारे चाचा जी की लाश जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। आपके 2 कैबिनेट मंत्री का नाम क्या था? हमारे मंत्री जो है अनिल राजभर है, फिर उसके बाद है अरविंद राजभर। कहाँ पे है?
सुबह से मतलब बैठक कहीं भी होता है तो 1 घंटे आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। सुबह से लाश पड़ी है, कहाँ मंत्री जी है, कितने की फ्लाइट है अभी तक यहाँ पे नहीं आई। हमको हमारी मांगे पूरी होगी तभी हम जिल्लत भरी जिंदगी। आज हम 3 महीने से कैसे हैं, किसी ने हमसे पूछा कि हमने क्या खाया क्या पिया। आज यहाँ सब लोगों को बड़ी जल्दी पड़ी है कि लाश ले जाए, लाश ले जाए। अगर नहीं करना है तो मत करे, हम लोग कर लेंगे। हमारी मांगे पूरी होगी तभी यहाँ से लाश जाएगी। और क्या कहना चाहेंगे परमेश्वर? बस ये समझिए कि प्रशासन पे, बीजेपी की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के पूरे कैबिनेट मंत्री पर, माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से राजभर समाज का भरोसा उठ चुका है। अगर यह घटना अगर अन्य समाज के साथ होता तब इस ट्रेन पर तो बुलडोजर चल चुका होता। और आज पूरे राजभर समाज की तरफ से आज बुलडोजर के मांग के साथ इस बेचारी लड़की के लिए शादी के लिए कम से कम 50 लाख का मुआवजा और इसके भाई के लिए एक नौकरी का मांग किया जा रहा है। जब तक ये मांगे मांगनी नहीं जाएंगी तब तक इस चितौना की धरती से ये लाश एक कदम भी आगे नहीं जाएगा। काम हो जाता है, बताइए आप ही बताइए। ये वही सरकार है ना कि जो शहीद हुए हमारे देश के सैनिक, आज उस शहीदों की महिलाएं दर की ठोकर मुआवजा के लिए खा रही हैं। उनको भी आश्वासन मिला था, अब पता कर लीजिए कुछ नहीं होता है। यहाँ लिखित दीजिए और जो मुआवजा देना है चेक द्वारा दीजिए और बुलडोजर त्वरित कार्रवाई करके आज का आज बुलडोजर चलवाइए। 3 SIT गठित कर लिए, अभी तक तय नहीं हो पाया। हमारे हत्यारे का 3 महीने पहले कह चुके थे कि उनके घर पे बुलडोजर चले। आज हमारे चाचा जी भी हमारे बीच नहीं, कब बुलडोजर चलेगा? यही घटना अगर अपोजिट हुआ होता, अगर ठाकुर समाज के लोग मरे होते तो अब तक तो राजभर के ऊपर बुलडोजर चल गया। आज तक जो तेज धारदार हथियार से मारा गया आज तक उसका पता नहीं चला। 3 महीने पहले आश्वासन देकर चले गए कि मतलब उनके घर पे बुलडोजर चला। क्या इसी दिन का इंतजार था कि हमारे चाचा जी हमारे बीच नहीं रहेंगे तब सब कुछ होगा? इतना कुछ होने के बाद भी हमारे मंत्री हमारे बीच नहीं आ रहे। अगर यहाँ पे नहीं आएंगे तो उनको घाट पे भी नहीं जाना है, हम लोग कर लेंगे। और जब हॉस्पिटल में जब घटना हो गया तब ले जाके हम हथकड़ी लगा के तब गिरफ्तार करना। हम लोगों को यह भी पता नहीं चला, मतलब मुजरिम को हथकड़ी लगता है तो उसका जो है तो प्रूफ रहता है। हम लोग आज तक तो उसका प्रूफ भी नहीं देखे कि वो जेल में है या फिर कहीं अपने हिताई में बैठा है, कुछ भी नहीं। करड़ी सेना के कहने पर इनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा हुआ उसके लिए भी आश्वासन दिया कि मुकदमा हटा दिया जाएगा। वो मुकदमा अभी तक हटाया भी नहीं गया है। हम लोग कैसे आश्वासन को माने कि 3 महीने का दिन हो गया जो फर्जी मुकदमा करड़ी सेना के कहने पर हुआ था। और आपके चैनल के माध्यम से करड़ी सेना वालों से पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ हो? दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया, आओ राजभर समाज को न्याय दिलवा दो। अगर इसी जगह पे अगर राजभर मारे हो तो ठाकुर मराया होता तो राजभर जिंदगी जिल्लत भरी जिंदगी अब तक उनका अस्तित्व मिट गया होता। लेकिन ठाकुर लोग हैं, उन लोगों को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग इसी तरह दर बदर की ठोकरी खा रहे हैं। तो सीधे साबित होती है सरकार जाति देख करके मुआवजा दे रही है और जाति देख करके न्याय दे रही है। तो हम इस सरकार में हमारे समाज के जो नेता बैठे वो किस लिए बैठे हैं? हम लोग उनके मुँह से सुनना चाहते हैं कि ये मुआवजा की मांग, इनको सरकारी नौकरी की मांग, बुलडोजर की मांग हमारे समाज के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर और माननीय अनिल राजभर अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांगे और समाज को सार्वजनिक रूप से एक वीडियो जारी करें कि ये मांग हमारे नेता मांग रहे हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।